आर्य रक्षित सूरी महाराज साहब, पिता सोमदेव, और कहते ना कि मतलब पिता चुस्त ब्राह्मण, पिता चुस्त ब्राह्मण, और उसकी माता चुस्त जैन धर्मी, मतलब तो इस तरह से जैसे, लेकिन दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से मतलब, माता का नाम रुद्रसोमा था, पिता चुस्त ब्राह्मण, मतलब और ऐसे मतलब राजा के खास पुरोहित थे। बेटा को बहुत ही अच्छी तरह से आर्य रक्षित नामक जो पुत्र था, दो आर्य रक्षित और फल्गु रक्षित नामक दो पुत्र थे। मतलब आर्य रक्षित को 14 विद्या में पारंगत होना करके इसके लिए मतलब वह पढ़ने के लिए काशी भेजते, काशी से मतलब पढ़ के आते। राजा का खास मतलब पुरोहित था, राजा कहते मतलब मेरा बेटा 14 विद्या का पारंगत होके आता है, मतलब तो इसका बहुमान करना चाहिए, इसका मतलब ऐसे स्वागत करना चाहिए लोगों को, यह विद्या लेने का मतलब दिल होए। आर्य रक्षित राजा भी कहते कि मतलब जरूर मतलब ऐसे ज्ञानी का तो बहुमान होना ही है, मतलब इसके लिए मतलब ज्ञानी का बहुमान करने के लिए वे हाथी की अंबाड़ी पे मतलब उनको बैठा के मतलब पूरे नगर के लोगों के साथ प्रवेश करते हैं। मतलब आर्य रक्षित देख रहा है, मतलब सब लोग आए, मतलब उसका भाई आया है, उसके पिता आए, मतलब लेकिन माता कहीं दिखाई नहीं देती है। मन में विचार आता है कुछ तकलीफ हो गई रहेंगे माँ को, मतलब क्या हुआ रहेगा, मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। मतलब लेकिन जैसे मतलब यह स्वागत वगैरह पूरा होता है, राज दरबार में मतलब उनका बहुमान करते हैं, मतलब और बहुमान करने के बाद जब घर पे आते हैं, मतलब घर पे जब आते हैं, मतलब प्रवेश थे पूछते माँ कहाँ है, मतलब माँ रुद्र सोमा अपने कमरे में बैठ के सामयिक कर रही, सामयिक कर रही थी, तो मतलब सीधा जाता है माँ के क्रम में, माँ के पैर में, मतलब संस्कार था, मतलब संस्कार तो थे, मालूम था कि मतलब इस सामयिक में स्पर्श नहीं होता, तो दूर से नमस्कार करते हैं। मतलब माँ को बोलते माँ तू क्यों नहीं आई, मतलब पूरी गांव आया था, मतलब लेकिन तू मैं नहीं आई मेरे स्वागत में, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है। मतलब माँ इतना 14 विद्या का पारंगत होके मैं आया हूँ, मतलब लेकिन तू नहीं आई। मतलब तब माँ बोल रही है कि जो पेट भरने वाला ज्ञान है उससे क्या मतलब है, ज्ञान तो तू दृष्टिवाद सीख के आ, तो मतलब मैं तेरा स्वागत करूंगी। मतलब दृष्टिवाद कौन सिखाता है, मतलब अरे तुम्हारे जो मामा मारा से भी ना वही सिखाते हैं, मतलब उनके पास जाओ और सीखो। मतलब माँ के लिए, माँ के वचन के लिए कहते हैं ना, मतलब ऐसे पुत्र भी होने चाहिए कि जो माँ के वचन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तुरंत ही मतलब माँ रुद्र समाचार्य में जाता हूँ और दृष्टिवाद सीख के आता हूँ माँ, मतलब फिर तो मेरा स्वागत करना। मतलब उसको यह पता नहीं था कि दृष्टिवाद है क्या। मतलब जैन धर्म के जो भी आगम, मूल आगम ग्रंथ है, मतलब वह ज्यादातर साधुओं को मतलब योगोद्वहन करने के बाद ही पढ़ाए जाते, मतलब वह भी साधुओं को, श्रावकों के लिए तो बहुत कम, एक दो तीन ग्रंथ ऐसे हैं, मतलब जो आगम है, मतलब जो श्रावक पढ़ सकते हैं। बाकी बाकी के ज्यादातर आगम मतलब साधुओं के लिए। तो यह दृष्टिवाद सीखने के लिए चाहता है, माँ के मामा मालूम नहीं, मतलब कैसे मतलब साधु के पास जाना वगना नहीं है। मतलब क्योंकि अभी तक मतलब ये 14 विद्या सीखने में मतलब उनका जीवन गया था। जैसे ही मतलब चाहता है वहां जाके किसी को देखता है कैसे वंदन किया जाता है, बाहर से देख के वैसे ही सीख के मतलब वंदन करता है, वंदन करता है। मतलब मामा हमारे सब तो पहचानते नहीं है, मतलब कौन है, मतलब तो बोलता है कि मैं, मेरी माँ का नाम है रुद्र सोमा, मतलब और मैं आर्य रक्षित। उनके साथ जो साधु थे, मतलब वो उनको गुरु को बताते इनका ही कल बहुत भव्य स्वागत हुआ है। मतलब इनका ही कल मतलब बहुत ही भव्य राजा ने मतलब हाथी की अंबाड़ी पर 14 विद्या का पारंगत होके आए, इसके लिए स्वागत किया है, यही आर्य रक्षित है। मतलब हाँ बेटा बोलो क्या बात है, क्यों आए हो करके। मतलब तो बोलता है मेरी माँ ने कहा है कि मतलब तू दृष्टिवाद सीख के आ, मतलब तो मुझे आनंद होगा, उसके लिए मैं दृष्टिवाद सीख के आया, सीखने के लिए मतलब आया हूँ। बेटा दृष्टिवाद सीखना है, तो बोलता है हाँ जरूर सीखना है। मतलब
दृष्टिवाद सीखने के लिए हमारे जैसा बनना पड़ता है। साधु बने बगैर दृष्टिवाद सीखा नहीं चाहिए। साधु बनने के बाद भी उसका योगोद्वहन करना पड़ता है और उसके बाद में मतलब दृष्टिवाद सीखा जाता है। जो भी कहो आप, जो भी करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप कहो वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दृष्टिवाद सीखना है। तुरंत ही मतलब उसको दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा देने के बाद आर्य रक्षित सूरी मतलब गुरु के साथ विचरण करते, ऐसे करते 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 आगम ग्रंथ सीख रहे मतलब, और इतना मतलब आनंद आता है उसको। मतलब कि आज तक जो 14 विद्या के पारंगत थे, तब उसको लगा था कि मैंने तो बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जैसे ही आगम ग्रंथ का पठन चालू हुआ, उसे लगता है कि यह तो कुछ नहीं है मतलब मेरे लिए। यह जो जो खजाना है वो यहाँ है मतलब। तो इसके लिए मतलब वह पढ़ने में मग्न हो जाता है। आगे गुरु भगवान उसको भेजते कि तुमको मतलब और आगे जाना है मतलब, क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान था वह सब तुमको दे दिया, अभी आगे तुमको मतलब और जाना है मतलब। ऐसा करके उसको भेजते हैं मतलब। और भेजते वक्त मतलब उसको ऐसे सुकन होते मतलब, कोई व्यक्ति मतलब 9:30 जो साठा, गन्ने का साठा था मतलब, वह उसको मतलब लेके आता है उसके सामने मतलब। तो देखता है तो उसमें मतलब 9:30 ऐसे 9 गांठें थी मतलब, तो और आधा पोर्शन बाकी। तो वह सोच रहा है कि मतलब मुझे कुछ 9:30 मिलेगा मतलब। तो वहां जाके पढ़ना चालू करता है। 10 पूर्व सीखने थे मतलब, तो 9-10 पूर्व में 9:30 पूर्व पूरे होते मतलब। उसके पहले मतलब उसका भाई जो फल्गु मित्र था मतलब, वह आता है मतलब, आके बोलता है कि माँ ने कहा है मतलब कि जल्दी तुम मेरे पास आओ मतलब, मुझे अंतिम आराधना करनी है मतलब, अभी मेरा जिंदगी का समय बहुत कम बाकी है मतलब, तुम आओ और मतलब हमको अंतिम आराधना कराओ, तुम तो हमको भूल गए हो मतलब। आर्य रक्षित सोच रहा है कि माँ का उपकार है मतलब, मुझे जाना चाहिए। पूछते गुरु भगवान को मतलब, जब तब तक 9 पूर्व हुआ था मतलब, पूछते गुरु भगवान को अब कितना बाकी है, तो अब तो मतलब कुछ नहीं हुआ है मतलब, अभी तो जो महीने मतलब 10वां पूर्व में ही महीने मतलब, अभी सीख रहा है मतलब। ठीक है मतलब सीखने लग जाता हो। ऐसा करते 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 आधा पूर्व पूरा किया, 9:30 पूर्व पूरे किए मतलब। और वापस भाई बोलता है, भाई माँ माँ ने मुझे भेजा था, तुमने मुझे भी दीक्षा दे दी मतलब, और मुझे भी पढ़ाना चालू कर दिया, लेकिन माँ वहां याद कर रही मतलब। गुरु को बोलते अब मतलब मुझे लगता है कि मेरे में इतनी ज्ञान लेने की कैपेसिटी इसके ज्यादा नहीं है मतलब मेरे में, क्योंकि वहां मुझे मतलब मेरी माँ के प्रति भी फर्ज है मतलब, उनको अंतिम निर्यामणा करानी है मतलब। गुरु भगवान समझ जाते बस इसकी जो कैपेसिटी थी, जो जो इनकी मतलब योग था मतलब, वही मतलब उन्होंने लिया। वहां से जाते हैं मतलब, वहां जाके पूरे परिवार को इकट्ठा करते, माता रुद्र सुमा को भी मतलब चारित्र के लिए प्रेरित करते, अरे माँ मरना है तो मतलब एक चारित्र का वेश ले लो मतलब, उसके बगैर चारित्र के वेश के बगैर ये मनुष्य भोग कोई फायदा नहीं है मतलब। ऐसा करके मतलब माता को भी चारित्र लेते। पिता बोलता है कि मतलब मैं चारित्र नहीं लूंगा मतलब, क्योंकि मतलब मैं, मेरे पास जो जो वस्तु है मतलब, वह मैं छोड़ता नहीं हूँ मतलब। तब पिता को बोलते अरे क्या करे हो मतलब, आप ये मनुष्य भव में मतलब ये चारित्र सर्वश्रेष्ठ है मतलब, और तिरने के लिए तुम्हारा बेटा, दोनों बेटे मतलब चारित्र में, तुम्हारी पत्नी चारित्र में, अब तुम किसके लिए संसार में रहे हो मतलब। तो बोलता है कि नहीं नहीं मतलब मैं ब्राह्मण हूँ मतलब, मैं मतलब ये चारित्र नहीं ले सकता, मेरे संबंधियों के बीच में मतलब मुझे लज्जा आती है मतलब। तो लेकिन हाँ मतलब बोलते कि मतलब मुझे 2 वस्त्र मतलब, साधु को मतलब सिर्फ चोल पट्टा पहनना है मतलब, तो मैं तो धोती और खीस पहनूंगा मतलब, और मेरे लिए सिर पे छत्र रखना है मतलब, और झनोई पहनूंगा मतलब। तो इस तरह से यदि तुम मतलब मुझे ये रखने की आज्ञा दो तो मैं दीक्षा लेता हूँ। गुरु भगवंत गीतार्थ थे, जानकार थे मतलब कि यह ठीक है मतलब, कोई वादा नहीं है, चारित्र तो लेंगे मतलब, चारित्र में मतलब जो यह सब मतलब संसार का जो त्याग हो ही जाएगा मतलब। तो उनको मतलब ब्राह्मण के वेश में दीक्षा देते हैं मतलब। और एक बार गुरुदेव दर्शन पे गए मतलब, तब बालकों को मतलब सिखा के, अभी मतलब पिता जो है मतलब ब्राह्मण के वेश में, उसको साधु के वेश में लाना है मतलब, दीक्षा तो दे दी मतलब, लेकिन वापस वह भूले नहीं कि इनको साधु के वेश में लाना है मतलब। तो बालकों को सिखा दिया कि मतलब तुमको ऐसा करना है।
जैसे ही मतलब सब मुनि भगवान बैठे हुए थे, बाल को आते मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग आते, आके वंदन करते, सबको वंदन करते, लेकिन जो पितामह साहब है उनको वंदन नहीं करते मतलब। और वंदन नहीं करते तो मतलब तब वो जो बहुत सरल ऐसे मतलब जो ब्राह्मण थे सरल स्वभावी थे मतलब पिता, उसने कहा हे बालको मतलब सब साधु को वंदन करते, मुझे क्यों वंदन नहीं करते हो मतलब। तो बोलते हैं कि आप साधु कहाँ हो, मतलब आप तो मतलब श्रावक के वेश में हो, श्रावक के वेश को वंदन नहीं होता है मतलब, साधु को ही वंदन होता है मतलब, तो श्रावक को तो खाली हाथ जोड़ा चाहता है मतलब। तो इस तरह से उसने बोला मतलब। तो बोलता है कि आज तो बोलता है ऐसे किसने कहा, मैंने दीक्षा ली है मतलब। अरे दीक्षा ली है तो ये साधु का वेश रहना चाहिए ना मतलब, साधु का वेश आपके पास कौन सा है मतलब, आप तो धोती और खेस पहनते हो, ये तो श्रावक का वेश है मतलब। और दूसरी मतलब जो आप तो झनोई वगैरह पहनते हो मतलब, आप छत्र धारण करते, कौन से साधु छत्र धारण करते मतलब। आप मतलब जो पैर में पगरखा पहनते हो मतलब, जो मोजड़ी पहनते हो मतलब, वह कौन सा साधु पहनता है मतलब। ये सब छोड़ो तो हम मतलब आपको वंदन करेंगे मतलब। ऐसा करके मतलब उसने मतलब बाकी सब तो मतलब छोड़ दिया मतलब, जो छत्र था वह छोड़ दिया, पैर में पगरखा छोड़ दिया मतलब, जो भी मतलब वह सब जनोई वगैरह का भी त्याग कर दिया मतलब, लेकिन एक धोतिया नहीं छोड़ा मतलब, धोती जो था मतलब वह नहीं छोड़ा मतलब। एक बार एक वही समुदाय में एक साधु भगवान तीव्र तपश्चर्या कर रहे थे मतलब, और उन्होंने मतलब अनशन का स्वीकार किया था मतलब, भक्तपान का पचकान किया था मतलब, और सर्व श्रावक को एकत्र मिलकर मतलब उनके अनशन महोत्सव किया मतलब, और साधुओं ने भी मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब जो निर्यामणा कराई मतलब, और वह मृत्यु पाके देवलोक में गए मतलब। वहां उसके कलेवर को जो वो सिराना था मतलब, उसके लिए आचार्य ने मतलब सब शिष्यों को कहा जो ये मृत साधु को उठा के मतलब वह लेके जाए, और मतलब जंगल में जाके छोड़ना है मतलब, वह जो भी लेके जाए मतलब वह उनको अनंत पुण्य का उपार्जन होता है मतलब, और वे भी मतलब मुक्ति पाने योग्य होते हैं मतलब। तो इस तरह से मतलब सब साधु बोलता है कि हम उठाएंगे हम उठाएंगे हम उठाए। सोमदेव ने कहा कि मैं उठाऊंगा करके मतलब। तो गुरु ने कहा कि मतलब देखो, आप उठाओ, आप उठाना चाहते हो तो ठीक है मतलब, लेकिन ये जो मृत साधु को उठाएंगे मतलब तो देवता विघ्न करते हैं मतलब, उसके लिए मतलब आप विघ्न से डरना नहीं मतलब, और विघ्न से नहीं डरेंगे तो मतलब देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे मतलब। सोमदेव ने मतलब उपाड़ने का नक्की किया कि हाँ मैं उठाऊंगा करके मतलब। तब मतलब बोला कि ये जो बच्चे लोग के वो भी आके विघ्न कर सकते मतलब, वो बोला कि वह भी मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लाभ छोड़ना नहीं मतलब। ऐसा करके मृत साधु को मतलब अपने खभे पे रखा मतलब, और आचार्य महाराज ने इशारे से बच्चों को समझा के रखा है, देखो ध्यान रखना उनका मतलब तुम धोती छोड़वा देना मतलब, कैसे भी करके धोती छोड़ा देना मतलब। तो इस तरह से मतलब जैसे ही यहाँ उठा के मतलब निकले, गुरु भगवान ने कहा था कि मतलब यह तुमको मृतक को नीचे नहीं रखना, इतना ध्यान रखना मतलब, ठीक है मतलब। तो जब साधु ने मतलब इस तरह से बच्चे लोग ने मतलब जैसे ही उठाए मतलब धोती खींचा मतलब, उनका धोती खींच लिया मतलब, अब मतलब क्या क्या करे मतलब, तुरंत साधु ने आके मतलब जो चोल पटा का वस्त्र था वह दिया मतलब, चलो फटाफट पहन लो मतलब, नहीं तो आपकी इज्जत नहीं देंगे मतलब। ऐसा करके उनको चोल पेटा पहनाया मतलब, और इस दिन से वे सच्चे साधु होते हैं मतलब। तो ऐसे मृतक के अग्नि संस्कार करने के बाद गुरुदेव मंदिर में देववंदन करने गए मतलब, और सर्व साधुओं ने भी मतलब यह सोमदेव को वंदना की, जो अभी तो सच्चे साधु बन गए थे, पूरा वेश भी धारण कर लिया था, इस तरह से मतलब दो दिन बाहर का उठाने का, और शिष्य को बोल के गए थे मतलब देखो तुमको मतलब शुद्ध आहार लाके मतलब तुमको आहार कर लेना, लेकिन मेरे पिता मुनि को बुलाना नहीं मतलब, क्योंकि उनको मतलब जो ये गोचरी लेने का सिखाने का है मतलब। ठीक है मतलब शिष्य भी बोलते जैसे आप आज्ञा करते हो वैसे हम करेंगे मतलब। ऐसे करके 2 दिन तक मतलब वे
शिष्य अपना गोचर लेके आके अपना आहार कर लेते, उनको बुलाते भी नहीं मतलब। 2 दिन के बाद जो पिता मुनि जैसे आर्य रक्षित आए, उसको कहा कि देखो ये कैसे शिष्य है मतलब, उन्होंने मतलब मेरा ख्याल भी नहीं रखा, 2 दिन मुझे हार के 2 दिन से मेरे उपवास हुए मतलब। तब मतलब शिष्यों को बोला कि क्यों मेरे पिता भोजन और पानी गोचरी ला के नहीं दी मतलब। तब उन्होंने मतलब साधु भी बोलने लगे कि मतलब वे भिक्षा के लिए नहीं चाहते, हम क्यों उनकी भिक्षा ले, उनको जाना चाहिए ना करके मतलब। तब गुरु ने मतलब कहा कि आप मतलब नजदीक के घर के मतलब अब लच्छा है, 2 उपवास हो गए थे, अभी मतलब तीसरा उपवास करने की ताकत नहीं थी मतलब। उसके लिए निरुपाय गृहस्थ घर में मतलब जाते, मतलब पीछे के दरवाजे से जाते। गृहस्थ ने कहा कि क्यों आप आगे के दरवाजे से नहीं आए मतलब। तो बोलता है कि लक्ष्मी हमेशा मतलब यहाँ से ऐसे द्वार से आती है मतलब। तो सेठ ने हर्ष बहुत ही हर्षित हुए मतलब, और साधु को मतलब 32 लड्डू दिए मतलब। लड्डू वो रहा है मतलब बहुत सेठ ने बहुत भाव से मतलब 32 लड्डू है। साधु भगवान गुरु के पास आए, और गुरु जैसे मतलब गुरु के पास आके मतलब अपनी गोचरी की आलोचना करनी मतलब, तो वह दिखाते हैं मतलब। तो गुरु ने कहा कि मतलब ये सब आप मतलब बाकी के साधुओं को बांट दो मतलब। नहीं नहीं यार, इसने मतलब मुझे बहुत तकलीफ दी है मतलब, मैं नहीं बांटूंगा मतलब, उसको तो ये लड्डू नहीं मिलेंगे मतलब। गुरु ने कहा कि मतलब ऐसे थोड़ी होता है मतलब, आप राजा के मतलब अग्रसर रहे हो मतलब, राजा के साथ रहे हो, आप पहले सेवकों को देते थे और फिर मतलब आप लेते थे, तो आप यहाँ पे भी वही करो। तो तुरंत ही मतलब सब साधुओं को जो लड्डू लाए थे वो उन्होंने मतलब दे दिया। वापस मतलब उन्होंने खीर लाके मतलब पारणा किया। तो इस तरह से आर्य रक्षित सूरी साहब अपने जीवन में मतलब भव्य जीव को उपकार करते 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 पाटलिपुत्र नगर में गए मतलब। वहां पे भी मतलब वहां के जो राजा मतलब चंद्र नरेश्वर वहां के राजा आए, मतलब उसको भी जैन धर्म का अंगीकार करवाया। और ऐसे आर्य रक्षित सूरी साहब अपना अंतिम समय मतलब बहुत ही शांति से बिताते हैं, और काल धर्म पाप के देवलोक में जाते हैं, आगे के भव में मतलब मुक्ति सुख को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से यहाँ आर्य रक्षित की कथा यहाँ समाप्त होती है, और आज का क्लास भी समाप्त होता है।